ग्रामीण अंचल की बेलसी और लाचारी उद्देश्य हुए ये कोशिश की कि गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले। इसलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं, वो शुरू की गई। और आज इस वजह से आप लोगों को बुलाया गया। हमारी तकलीफ ये है, यहाँ जहाँ मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को गांव में रोजगार मिले, वही क्रमशः मनरेगा का बजट घट रहा है। 2021-22 में मनरेगा का बजट था 98,000 करोड़ रुपया और 2022-23 में ये बजट रह गया 73,000 करोड़ रुपया। और पिछली बार जो बजट पेश किया जाता है 2023-24 का, उसमें मनरेगा का बजट रहेगा 60,000 करोड़ रुपया। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मनरेगा से गांव के मजदूरों को रोजगार मिलता है और हमारी इच्छा यह है कि गांव से शहरों का पलायन बंद हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि गांव के लोगों को रोजगार मिले। बुनियादी तौर पर इस देश में आजादी के बाद जो विकास का मॉडल इख्तियार किया गया वो देश की सेहत के लिए ठीक नहीं था। 140 करोड़ का एक देश, जहाँ हाथ ज्यादा है और काम कम है, वहाँ होना ये चाहिए था कि हमारे देश में कृषि पर आधारित बजट और श्रम पर आधारित उद्योग लगते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रामीण अंचल में जो हमारे परंपरागत कुटीर उद्योग धंधे, वो धंधे बंद हो गए। गांव के लोगों को रोजगार नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है कि 2050 तक आधी आबादी शहरों में और आधी आबादी गांव में रहना शुरू रह जाएगी। हमारा कहने का सिर्फ यही है कि मामला बहुत गंभीर है। सरकार स्मार्ट सिटी पर जोर दे रही है, हमें कोई शिकायत नहीं है, स्मार्ट सिटी बने, लेकिन जब तक स्मार्ट गांव नहीं बनेंगे और जब तक गांव के लोग अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक ये किसी तरह से पलायन नहीं रुकेगा। हम चाहते पलायन रुके। 1 फरवरी को हिंदुस्तान का बजट पेश होने वाला है। ग्रामीण अंचल की बर्बादी को अगर रोकना है तो मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए। सोचना चाहिए था कि तेजी से पलायन हो रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इस योजना के अलावा, मनरेगा के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। सरकार को उसका बजट बढ़ाना चाहिए।